हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड। सुबह दोस्तों हमने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि यहाँ पर पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। सी डिटेल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी। यहाँ पर जब आप इसमें एडमिशन वाले सेक्शन में जाते हैं और पीएचडी प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं और 2023-24 में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट वाइज सी डिटेल्स का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल गया, यानी कि यहाँ पे पीडीएफ इन्होंने सुबह अपलोड कर दिया था और मैंने आपको ये बताया भी था कि आज शाम तक फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो फाइनली फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूँ कि फॉर्म में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे कैसे आपको फॉर्म अपलोड करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। चलिए बिना देर के अब स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए। देन यहाँ पर एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी होना चाहिए जो कि प्रेफरेबली जो है वो एक पेरेंट का होना चाहिए आपके। ठीक है, उसको आप ज़रूर से एंटर करिएगा। देन स्कैन फोटो आपको यहाँ पर डालनी है। मैक्सिमम साइज़ जिसका होना चाहिए एटलीस्ट 50 KB, यानी कि 50 KB से ज़्यादा फोटो नहीं होनी चाहिए। 50 KB से कम ही रखिएगा, फोटो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। इसी तरह से सिग्नेचर के लिए भी JPEG फॉर्मेट में जो है सिग्नेचर होना चाहिए 50 KB से कम। देन इसके बाद यहाँ पे है कि इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू गो थ्रू द अपडेट ऑर्डिनेंस PhD 2023 ऑफ LU and check his her eligibility while submitting the application. We will not verify the eligibility while submitting the application. The eligibility will be verified by the university at the time of counseling and admission. तो इन्होंने ये क्लियरली कह दिया है कि यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का जो अपडेटेड PhD ऑर्डिनेंस है 2023, यानी कि न्यू ऑर्डिनेंस पर इस बार एडमिशन लिए जा रहे हैं, उसके बेस पर ही आपका यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो आपको पहले उसको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको रीड नहीं कर रहे हैं और आपने डायरेक्टली फॉर्म भर दिया और बाद में फिर पता चला कि आप एलिजिबल ही नहीं है फॉर्म भरने लायक, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आपके पैसे जाएंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये वीडियो आप लोग अगर देख रहे हैं तो वीडियो को पहले पूरा ज़रूर देख लें, लेकिन उसके बाद जब फॉर्म अप्लाई करने जाएं तो उससे पहले आप एक बार PhD ऑर्डिनेंस भी देखें। PhD ऑर्डिनेंस का वीडियो मैं दोस्तों अलग से बनाऊंगा। अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि क्या PhD ऑर्डिनेंस यूनिवर्सिटी ने साइट पे डाला भी है या नहीं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर PhD ऑर्डिनेंस से रिलेटेड कोई अपडेट आया है या नहीं। तो एक बार हम न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट में चल के चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों मैंने अभी चेक कर लिया है, यहाँ पर फ़िलहाल तो कोई अभी मुझे जो है नहीं दिखाई दिया है ऑर्डिनेंस 2023 का। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अभी फॉर्म भरने की गलती मत करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको करना ही है तो आप सिर्फ और सिर्फ LURN रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया हुआ है। यहाँ पर आपको PhD लखनऊ यूनिवर्सिटी LURN पर जाकर के सिर्फ रजिस्टर कर लेना है, जिसका पेमेंट आपको 100 रुपये देना होगा और फॉर्म फिलिंग की जो फीस है वो अलग आपको देनी होगी। ठीक है, जिसकी फ़ीस है आप देख सकते हैं जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपये फीस है, SC एंड ST के लिए 1000 रुपये और डिफरेंटली एबल्ड यानी कि PH कैटेगरी आप किसी भी कैटेगरी में हो तो यहाँ पर 1000 रुपये आपको देना पड़ेगा। और कोई एक एनी वैलिड फ़ोटो आईडी आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। इसमें जो सर्टिफिकेट्स लगते हैं वो सर्टिफिकेट आपके पास कब कब के होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। EWS सर्टिफिकेट, तो EWS के लिए जो लोग एप्लीकेशन करने वाले हैं तो यहाँ पे इसमें इन्होंने क्लियरली लिखा है कि EWS सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2023। तो जो आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2023 के बाद का ही बना होना चाहिए। उससे पहले जिनके पास बना हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा। अगर आपके पास अभी भी प्रेजेंट टाइम में सर्टिफिकेट नहीं है तो प्लीज़ उसको बनवा लीजिए। ठीक है, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट इसमें लिखा है कि OBC सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर जुलाई 15, 2020। तो 15 जुलाई 2022 के बाद का आपका OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो लोग OBC उसमें है। और इसमें ये लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में दोस्तों कि द नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड बिफोर जुलाई 2015, यानी कि 15 जुलाई 2000 पहले का जिनका अगर बना हुआ है नॉन क्रीमी लेयर वाला, तो वो यहाँ पर
अपलोड नहीं होगा या फिर मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। बाकी SC ST वालों के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो वो लोग आप यहाँ पर जो है अपने सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ देखिए यहाँ लिखा हुआ है द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट ओरिजिनली बिलोंगिंग टू द उत्तर प्रदेश विल गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स विल बी ट्रीटेड एज जनरल। तो अगर कोई अदर स्टेट से एप्लीकेशन करता है SC ST या OBC तो एज अ जनरल यहाँ पर उसको ट्रीट किया जाएगा। देन यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट की बात की गई है, तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपका जो है 1 जनवरी 2023 के बाद का बना होना चाहिए एंड विल बी वेरीफाइड थ्रू द गवर्नमेंट वेबसाइट। इसको कि गवर्नमेंट वेबसाइट के थ्रू बाद में वेरीफाई भी किया जाता है, जो कि यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के प्रोसेस के समय जो है करती है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि जनरेशन ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो LURN नंबर आपको लेना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बना रखा हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली उस वीडियो पर जा करके देख सकते हैं कि कैसे आपको LURN करना होगा। तो LURN करने के बाद आपको यहाँ पर एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उसके बाद आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा और आपको आपका LURN नंबर मिल जाएगा, जिसका प्रिंट आउट आपको लेकर के रखना होगा, क्योंकि उस प्रिंट आउट का यूज आप करेंगे स्टेप 2 में, यानी कि अब जब हम इसमें मेन फॉर्म फिल करेंगे तब वहां पर आपको LURN नंबर की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म फिलिंग, एप्लीकेंट विल हैव टू एप्लीकेशन form available at the admission page of the Lucknow University website, then he she will be have to fill the LURN। तो LURN आपने fill कर लेना है। then the details filled in the LURN form will reflect automatically in the application form। तो LURN में जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे, जो उसमें नॉर्मल डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स, कास्ट, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से जो है कॉपी होकर के आपके फॉर्म में शो होने लग जाएंगी। उसके बाद स्टेप 3 में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है। देन एंटर द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट मेंशन इन द मार्कशीट्स, जो भी मार्कशीट्स हैं आपके वो आपको क्लियरली देख करके फिल करने हैं। अपलोड यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर देन करना है, उसके बाद प्रीव्यू करना है, देन एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, फॉर्म कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। और इसके बाद जब आप इस स्टेप पे जब नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आई अग्री, यहाँ पर आप टिक करेंगे। देन इसके बाद आपको रजिस्टर ऑन एडमिशन पोर्टल पर क्लिक करना होगा, तब आपका मेन फॉर्म ओपन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको पिछले 2 वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं और अगर आपका पेमेंट फंस जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो कम से कम 72 आवर्स तक का वेट करिएगा अपडेट होने के लिए, ठीक है। और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर टेक्निकल हेल्पलाइन के नंबर्स दिए गए हैं, 4 नंबर्स हैं, जो कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक वर्किंग रहते हैं वर्किंग डेज में, और चाहें तो आप इस मेल ID पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से फॉर्म को भरिएगा, कोई गलती ना होने पाए। आज सुबह ही मेरे पास एक मैसेज आया था, उन्होंने LURN पे रजिस्टर किया है और वहाँ पर उन्होंने EWS में यस करने की बजाय नो कर दिया। तो पहली बात तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करिए कि वीडियो में क्या बात बताई गई है, क्योंकि वीडियो में मैंने पहले भी बताया था कि आप LURN में एडिट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ऐसा करिए ही मत कि आपको कोई भी गलती करनी पड़े, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बताई हुई है, एप्लीकेंट्स हु वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ EWS, जो लोग EWS का जो है यहाँ पर बेनिफिट लेना चाहते हैं, हैव टू चूज यस इन द पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेन, तो उनको वहाँ पर यस करना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया LURN में। देन द सर्टिफिकेट फॉर दिस कैन बी अपलोडेड ऑन द पेज वेयर द ऑप्शन ऑफ द अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, इट इज नॉट कंपल्सरी टू अपलोड द सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि जरूरी नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना ही हो, आप बाद में भी उसको जो है वहाँ पर शो कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स ऑफ द OBC, SC एंड ST कैटेगरी हैव टू फिल the caste number in the space provided for this, then in case they do not have the recent certificate they can enter the number of old certificate or acknowledgement number and fill the form, they can provide the certificate later। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन है, इन्होंने ये कहा है कि अगर SC ST OBC वालों के पास अगर बहुत पुराना सर्टिफिकेट है तो आप उसका नंबर डाल दीजिए, बाकी जब नया सर्टिफिकेट आप बनवा लेंगे अभी तो आप वहाँ पर काउंसलिंग के टाइम पर न्यू सर्टिफिकेट उनको शो कर सकते हैं। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे क्लियरली कह दी है। तो इसी तरह से यहाँ पर एप्लीकेंट्स ऑफ द SC ST कैटेगरी हु वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ 0 फीस रिक्वायर्ड मेंशन द मेंशन सर्टिफिकेट, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, तो उसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने यही बात की है कि ओल्ड सर्टिफिकेट का नंबर डाल दीजिए, बाकी बाद में आप जो है प्रोवाइड कर सकते हैं आफ्टर जो है एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी कि जब आपका वहाँ पर एडमिशन जब आप होगा तब आप वहाँ पर ओरिजिनल न्यू सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जब आप नीचे टिक चेक कर देंगे इस चेक बॉक्स पर, उसके बाद रजिस्टर ऑन एडमिशन पोर्टल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये देखिए, ये है आपका एप्लीकेशन
फॉर्म जो कि आपका मेन एप्लीकेशन फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपसे मांग रहा है LURN नंबर। तो बिना LURN रजिस्टर किए, बिना आपको 100 रुपये खर्च किए आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 100 रुपये आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको 2000 रुपये आपको फीस पे करनी होगी। अगर आप जनरल से हैं, SC ST से हैं तो 1000 रुपये, और PH से हैं तो 1000 रुपये, यानी कि 2100 और 1100 रुपये आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप LURN नंबर डालेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली वहाँ से कॉपी होकर के आ जाएंगी, जो कि आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी। देन अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उसमें हो सकता है चेंजेस करने का ऑप्शन भी मिलेगा, वो भी मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा या फिर वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी करना है। वैसे तो बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। इसके बाद है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसमें आप अपनी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल कर देंगे। देन अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर है। उसके बाद ऐड प्रोग्राम। ऐड प्रोग्राम मतलब किस सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर PhD एडमिशन में जो है लेने वाले हैं, किस सब्जेक्ट के लिए, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। देन आपके सामने प्रीव्यू फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आपको फीस पेमेंट कर देना है। देन कंफर्मेशन एंड रिसिप्ट आपको मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड करेंगे, अपने पास सेफली रख लेंगे। बस इतना सा प्रोसेस है। तो जो भी अब लोग एप्लीकेशन करने वाले हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएं, लेकिन उससे पहले एक बार यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए जब तक आपका यहाँ पर न्यू PhD ऑर्डिनेंस नहीं आ जाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर JRF वाले लोग जो हैं वो एग्जेम्प्ट होंगे या नहीं होंगे, नेट वाले लोग एग्जेम्प्ट होंगे या नहीं होंगे, तो इसको लेकर के थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। इसलिए अभी थोड़ा सा रुक जाइए 1-2 दिन, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत ही जो है अलग वे में वर्क कर रही है। पहले इन्होंने LURN स्टार्ट किया, उसके बाद PhD की सीट डिटेल्स दी, अब इन्होंने जो है फॉर्म स्टार्ट किया है। मेन नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, ना ही यहाँ पर अभी PhD ऑर्डिनेंस शो हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी अगर आपको कुछ करना ही है तो सिर्फ और सिर्फ LURN रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अगर आपका पूरा मन है यहाँ पर एडमिशन लेने का। बाकी मैं अभी आपसे मना करूँगा कि अभी रुक जाइए, अभी बिल्कुल भी फॉर्म भरने की जल्दबाजी मत कीजिए। यहाँ पर ऐसा कोई सर्वर का इशू नहीं होता है, बहुत आराम से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो क्लियरली समझ में आ गया होगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करिएगा LURN रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझसे बात कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के माध्यम से। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगली वैकेंसी, PhD एडमिशन या फिर किसी अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।